तो यहाँ कदम के पत्ते दोने होंगे इस बताइए। अच्छा, जब कोई बर्तन नहीं हो। हाँ, तो कदम के पत्तों ने दोने का रूप बन के भगवान के लिए सेवा दी। ये आप दर्शन कर रहे हो, ये वही शिला है जहाँ लाला ने अपने दही के आतन को ऐसे करके नहीं पहुंचो है। उन संत के दर्शन कराऊं जिनको पूरा जीवन ही यहाँ सेवा में बीत गए हो, जिनकी उम्र भी 105 साल है महाराज। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको ब्रज के कण कण के दर्शन कराता चला रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेके आए हैं ठाकुर जी की एक ऐसे लीला स्थान पे जहाँ के दर्शन ही बड़े दुर्लभ है। श्रीधाम गिरिराज जी के बगल में ही विराजमान यह स्थान को श्याम ढाक कहो जाए। और श्याम ढाक क्यों कहो जाए? क्योंकि यहाँ प्रभु ने गौचारण लीला करी है। और गौचारण लीला के अंतर्गत प्रभु जो अपने घर से बाल भोग जो लेके आवे है, जाकू हम लोग आप अपनी भाषा में आज ब्रेकफास्ट कहे हैं, वाकू हम ब्रजवासी छाक लीला कहें। तो यहाँ गिरिराज पर्वत पे गैयान को भगवान चरले के लिए छोड़ दे है और यहाँ बैठ के नहीं छाक लीला करे है। तो ये बड़ा सुंदर स्थान है, जाकू श्याम ढाक कहो जाए। आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शन को। और यहाँ प्रभु की बड़ी ही सुंदर सी लीला भी है, वह लीला को भी आनंद लेंगे स्थान पे पहुंच के। नहीं, मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हो, यही वो मुख्य द्वार है, जाके नीचे से होकर के हमें श्याम ढाक तक पहुंचना है। तो आइए आज की मंगलमय यात्रा प्रारंभ करते हैं कि सूर्य जी के जयकारे के साथ। बोलिए लाडली लाल की जय। आइए प्रवेश करते हैं। और हरे भरे वृक्षों से घिरे हुए हो बड़ो ही सुंदर स्थान है ब्रजमंडल को, जाकू समस्त संसार श्याम ढाक के नाम से जाने है। और अब हमने प्रवेश कर लिया है श्याम ढाक स्थान पे। सर्वप्रथम यहाँ दर्शन होते हैं श्याम ढाक कुंड के। आप भी मानसिक रूप से आनंद लो श्याम ढाक कुंड के अलौकिक दर्शनन को। बड़ो ही सुंदर सो कुंड है जहाँ प्रियाजी और लालजू साक्षात स्वरूप में बीच सरोवर में विराजमान है। और 7 बुर्जों के माध्यम से श्याम ढाक कुंड को बड़ो ही सुंदर स्वरूप प्रदान करो गयो है। आइए आचमन को आनंद लेंगे। आप भी मेरे संग मानसिक रूप से श्याम ढाक कुंड के आचमन को आनंद रस प्राप्त करो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो यहाँ आके नहीं आचमन से जीव को जा पुण्य की प्राप्ति हो, आप भी मानसिक रूप से अगर मेरे संग आचमन करोगे तो आपको भी वही पुण्य की प्राप्ति होगी। आइए आइए आचमन करते हैं। जय हो लाडली लाल की। और आइए अब आनंद लेंगे यहाँ के अलौकिक दर्शनन को। और मंदिर में प्रवेश से पूर्व मैं आपको लेके चल रहा हूँ वह स्थान पे जहाँ प्रभु ने छाक लीला करी है। और यहाँ की महिमा के विषय में ब्रजवासी से बढ़िया कौन वर्णन कर सके है। तो महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, इन्हीं के मुख से जानेंगे यह स्थान की सुंदर सी लीला के विषय में। आइए मेरे साथ। जय हो मेरे प्रभु की, जय हो नंद के लाला की। महाराज जी आपको राधे राधे। सर्वप्रथम आप दर्शन करो, लाला अपने ग्वाल वालन के संग में यहाँ छाग लीला कर रहे हैं। माता जी आपको पुनः पुनः प्रणाम। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सी लीला स्थली है, यहाँ प्रभु ने बड़ी ही सुंदर लीला करी है। अपने श्रीमुख से आप आनंद प्रदान करो। राधे राधे। देखो, इस जगह को बोलते हैं श्याम ढाक जी और ये भगवान की गौचारण लीलाओं में से एक स्थान है। जी। ये भगवान की गौचारण भूमि है। तो यहाँ भगवान जब गाय चराने आते थे तो मैया उनके लिए भोजन भेजती थी, दही मक्खन का प्रसाद भेजती थी कि वो गाय चरा रहो लाला तो वो दे आओ। जहाँ तो भूख लगे वहाँ हाँ। आपने पा लीजिए। तो जब वो दही मक्खन भगवान के लिए लेके आई तो भगवान के पास तो कोई पात्र थे नहीं जी। और वो भी घर से नहीं लाई। तो यहाँ
भगवान की सेवा में हर कोई लालायित रहता था कि भगवान हमारा इस्तेमाल करें, हमें काम मिले। तो यहाँ कदम के पत्ते दोने बन गए इस बताइए। अच्छा, जब कोई बर्तन नहीं हो। हाँ, तो कदम के पत्तों ने दोने का रूप बन के भगवान के लिए सेवा दी। तो फिर उस दोने में भगवान ने दही मक्खन लेके अपने ग्वाल मंडल के साथ बैठ के ऐसे यहाँ पर छाक लीला, इसको वन भोजन बोलते हैं आज के समय में, ऐसे वन भोजन किया था। और ये दोने का स्वरूप है। ये ऐसे दोने अब भी आते हैं, सावन भादों के महीने में आपको पेड़ पर नजर आएंगे। आप प्रत्यक्ष दर्शन कर सको हो। प्रकृति भी ठाकुर जी की सेवा में संलग्न है। जहां जहां ठाकुर जी गए, प्रकृति ने भी ठाकुर जी की खूब सेवा करी है। और जब पात्र नहीं हो तो भगवान के लिए प्रकृति ने स्वयं दोना प्रकट करे। आप प्रत्यक्ष देख सको हो, कोई बनावटी नहीं है। और सावन भादों के महीना में आज भी कोई भी भक्त आके नहीं यहाँ दर्शन कर सके। दोना के दर्शन सावन भादों के महीना में सभी भक्तन को प्राप्त हुए हैं। और बाकी समय में हम इनको यहाँ सुरक्षित रखते हैं दिखाने के लिए, दर्शन के लिए। हाँ, तो यहाँ इस वजह से यहाँ दही का भोग है, केवल श्याम डाक में दही का भोग लगता है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से। वैसे तो लाला अनेकों प्रकार के हाँ, भोग वो लगा। तो फिर 56 भोग हैं सभी जी। तरह के, लेकिन श्याम डाक में दही का ही भोग है मुख्य रूप से दही को मुख्य भोग रूप है। से। तो क्योंकि लाला ने दोना में दही पाई दोना है, में दही पाई है। तो वही स्वरूप के यहाँ दर्शन है। लाला देखो, और ये पात्र लेके ये बैठे हैं हाँ, और ये दही को भोग भोजन लगा है। रहे हैं। और अंदर श्याम बिहारी सीताराम के दर्शन है मंदिर में। अच्छा, भीतर हाँ, बहुत प्राचीन सुंदर मंदिर। प्राचीन मंदिर है, सुंदर दर्शन है अंदर। और वैसे यहाँ एक बाबा हैं, सिद्ध पुरुष हैं जी, बाल ब्रह्मचारी हैं, करीब उनकी एज हो चुकी है 104-5 वर्ष। 104-5 साल। वो बाबा अपनों काम अपने आप ही हाँ, कर। फिलहाल सब अपना ही काम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन अभी अब सर्दी में थोड़ा विराम मिल गया नहाने धोने सुबह के टाइम में, लेकिन बाकी सब काम अपने आप कर रहे हैं। बाबा यहाँ या स्थान पे कितने साल से वो विराजमान? शुरू से बचपन से बाल ब्रह्मचारी रहे, यहीं रहे हैं। यहीं रहे, यहीं उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। तो ब्रजवासी हैं या कहीं बाहर से आए? नहीं, ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी संत हैं। कोई परिवार का मोह त्याग दिया, बिल्कुल कोई परिवार वाला कोई भी नहीं। अभी हम मंदिर में दर्शन के लिए जब वो अंदर है मंदिर दर्शन में उन संत भगवान के भी कराऊंगा, क्योंकि महाराज संत भी साक्षात भगवत स्वरूप हैं। और भक्ति की जो चरम अवस्था है वो लास्ट में जाए कि नहीं, भक्त भगवत स्वरूप है जाए, फिर भगवान में और भक्त में कोई भेद बचे ही ना है। तो यहाँ आप दर्शन करो, सब अपने ग्वाल बालन के संग लाला खूब यहाँ छाक लीला कर रहे हैं। महाराज जी, ये स्थान ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में भी पड़े। हाँ, ब्रज 84 कोस में पड़ता है। ये पूछरी के लोठा से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पे है जी। हाँ, तो ब्रज 84 कोष की ब्रज जो परिक्रमा 84 लगे, कोस की जो यात्रा निकलती है वो यहीं होके निकलती है। अच्छा महाराज, आपको खूब खूब धन्यवाद। आपने बड़े सुंदर राधे दर्शन राधे। कराए, आपने खूब जानकारी दी। आपको राधे राधे। राधे राधे। आइए अब चलते हैं मंदिर में और दर्शन लेते हैं श्याम बिहारी भगवान के। और अभी आपने दर्शन करे, अनेकों प्रकार की सामग्री की छाक लीला कर रहे हैं प्रभु अपने ग्वाल बालन के संग। जब लाला के हाथ दही के है गए तो लाला ने फिर एक शिला पे अपने हस्त कमल को पोंछो है। वो दर्शन आज भी यहाँ विराजमान है 5,500 साल से। वह शिला के मैं आपको दर्शन कराऊं जहाँ पे ठाकुर जी के हस्त कमल के जो निशान हैं वो आज भी अंकित हैं। आइए। जय हो मेरे प्रभु की। ये आप दर्शन कर रहे हो, ये वही शिला है जहां लाला ने अपने दही के आतन को ऐसे करके नहीं पहुंचो है। ये आप निशान देख रहे हो, ये काऊ कारीगर ने निर्माण ना करो, ये स्वयं प्रकृति ने प्रकट करो है। ये वही शिला है जहाँ से भगवान ने अपने हाथन को ऐसे करके नहीं पहुंचो है। दही के जब हाथ है गए तो यहाँ करके लाला ने ऐसे करके हाथ पहुंचे हैं। और ये वही बड़े सुंदर से दर्शन हैं 5,500 साल पुराने। आइए अब चलते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनन को। और अभी आपने जाने यहाँ की सुंदर सी लीला के विषय में। आइए अब मैं आके दर्शन भी आपको कराऊं। ये बड़ो प्राचीन मंदिर है, आप बाहर से दर्शन करो, ये मुख्य द्वार के दर्शन है। बड़ो ही प्राचीन स्थान है। ब्रज प्रकाश ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ जीर्णोद्धार या स्थान को करायो गयो और बड़ो ही सुंदर बना दियो है या स्थान को। और यहाँ की जो पूरी लीला है वो या बोर्ड के माध्यम से आप पढ़ सके हैं।
जब गोपी भगवान को दही को भोग लगावे के लिए यहाँ पधारी तो यहाँ कोई पात्र नहीं हो और प्रकृति ने साक्षात ठाकुर जी की यहाँ सेवा करी है, हमारे प्रभु की सेवा करी है, क्योंकि यहाँ जो वस्तु प्रकट है वो सब ठाकुर जी की सेवा में लगी हुई है। प्रकृति भी ये चाहे कि हमें भी कभी अवसर मिले ताकि हम लाला की सेवा कर पाएं। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं और श्याम बिहारी स्वरूप के यहाँ भगवान के बड़े ही सुंदर दर्शन है, उनको भी आनंद लेंगे। आइए। और अब हमने प्रवेश कर लिया मंदिर निज प्रांगण में। मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराऊं। बड़ो ही सुंदर और बड़ो ही शांति को स्थान है। जब भी श्री जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, आप ब्रज में पधारें तो यहाँ दर्शन के लिए आप जरूर आएं। यहाँ की जो शांति है वो हृदय में समावे वाली शांति है। यहाँ तन को और मन को दोनों को बड़ो ही परम आनंद प्राप्त हुए। तो जब भी श्री जी कृपा करें आपके ऊपर तो आप यहाँ दर्शन के लिए जरूर पधारें। आइए अब आनंद लेंगे प्रभु के श्याम बिहारी स्वरूप के दर्शन के। जय हो प्रिया जी और लाल जी की। बोलिए श्याम बिहारी भगवान की जय। युगल सरकार के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं जिनको श्याम बिहारी भगवान के हो जाए। और आइए अब मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रिया जी और लालजू के श्री चरणन में प्रणाम निवेदित कर देता हूं। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपनो अपनो प्रणाम मेरे संग निवेदित करो। जय हो लाडली लाल की जय। और ठीक प्रभु के मंदिर के सामने यहाँ हनुमत लाल जी विराजमान हैं। जय हो हनुमान जी महाराज की। और यहाँ पे जो दूसरे दर्शन के रूप में विराजमान है वो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं और माता जानकी, और संग में लक्ष्मण भैया के भी बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। और यहाँ के दर्शन में आपको एक विलक्षणता दिखाई देगी। यहाँ तीनों ही स्वरूप बंसी धारण करे हुए हैं, क्योंकि ब्रज में तो महाराज बंसी की धुनी को सब जाने हैं, वही सब समझे हैं। तो यहाँ राम जी ने भी बंसी धारण करी है। बड़े ही अलौकिक दर्शन है और शायद ही ब्रज में आपको ऐसे दर्शन यहाँ प्राप्त हुए। और अब मैं आपको उन संत के दर्शन कराऊं जिनको पूरा जीवन ही यहाँ सेवा में बीत गए हो, जिनकी उम्र भी 105 साल है महाराज, और अभी भी ठाकुर जी की कृपा से बाबा अपनों काम स्वयं करे हैं। आइए आनंद लेंगे बाबा के दर्शन को। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे। ठीक हैं बाबा तुलसीदास रामायण में एक चौपाई लिखे हैं, दरस परस मज्जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषन के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाए। बाबा ने पूरे जीवन यहाँ हमारे प्रिया जी और लालजू की सेवा करी है, और आज भी ठाकुर जी की और किशोरी की कृपा से बाबा स्वस्थ हैं 105 साल की अवस्था में भी। और आज आपने हमारे संग आनंद लियो प्रभु की बड़ी ही सुंदर सी लीला स्थली को, जाको श्याम ढाक के हो जाए। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन को आप शेयर करें, ताकि जिन भक्तन को जानकारी ही नहीं है उन भक्तन तक ये दर्शन पहुँचें, तो वो जब भी ब्रज पधारें तो यहाँ दर्शन के लिए जरूर आवें। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और भी भक्तन को इन स्थानों की जानकारी है सके। ब्रज महिमा परिवार आपको ब्रज के कण कण के दर्शन कराता चला आ रहा है, और आगे भी पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे ब्रजमंडल के कण कण के आप तक दर्शन पहुंचे और आप पूरे भाव के संग वाको आनंद ले पाएं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु की नित्य लीला स्थली से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।